नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? इसका तो बड़ा ही आसान सा जवाब है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। लेकिन आपका यह जवाब बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे नहीं, एनसीपी के मुखिया शरद पवार है। आप कहेंगे ये कब हुआ? तो आपको बता दें कि यह ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियली उसी दिन हो गया था जिस दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उद्धव तो बस नाम के लिए सीएम है, असल सरकार तो शरद पवार ही चला रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम होने का पावर दिखाते हुए एक दो फैसले क्या ले लिए, शरद पवार साहब बुरा मान गए। और फिर क्या, उन्होंने कैबिनेट के बरक्स ही एनसीपी के मंत्रियों की अलग से बैठक बुलाकर उन फैसलों पर नए फैसले भी लिए। दरअसल वैसे तो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की सरकार ही चल रही है, लेकिन फैसले सारे शरद पवार ही कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तभी पहले लोकसभा में सीएए का समर्थन करने वाले उद्धव को शरद पवार ने रात में फटकारा, तो दूसरे दिन राज्यसभा में शिवसेना सीएए के खिलाफ हो गई और वोटिंग से पहले ही भाग खड़ी। फिर जब राज ठाकरे ने भगवा थामकर घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, तो अपना जनाधार खिसकते देख उद्धव ने हिम्मत कर राज्य में सीएए लागू करने का ऐलान कर दिया और एनपीआर का भी समर्थन कर दिया। फिर शरद पवार ने उद्धव के इस नजरिए को निजी बताकर नकार दिया। शरद पवार ने कहा, यह महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का अपना नजरिया है, लेकिन जहां तक एनसीपी की बात है, हमने इसके खिलाफ सदन में वोट किया है। मतलब सूबे के सीएम की कितनी धमक है और वे कितना मादा रखते हैं, यह आप समझ सकते हैं कि सूबे का सीएम कुछ कहे और एक सहयोगी दल का साथी उसे खुलेआम नकार दे। उनकी नजर में संवैधानिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बातों का कोई मोल नहीं है। फिर भी उद्धव ठाकरे सिर झुकाकर सरकार में शामिल रहे। कितने मजबूर होंगे वो आप सिर्फ समझ ही सकते हैं। मामला सीएए तक ही सीमित नहीं है। सीएए के अलावा भीमा कोरेगांव के मामले पर भी सूबे में दंगल छिड़ा हुआ है। दरअसल खबर यह थी कि भीमा कोरेगांव मामले की कांग्रेस और एनसीपी एसआईटी से जांच करवाना चाहती है। इसके लिए गृह मंत्री ने बाकायदा प्रस्ताव भी लेकर आए थे, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने इसे नकार दिया और अपना वीटो लगाते हुए केंद्र की एनआईए से जांच वाली मांग को कबूल कर लिया। जिसके बाद शरद पवार फिर भी फर गए और उन्होंने अपने दल के मंत्रियों की अलग से बैठक बुलाकर उसमें यह प्रस्ताव पास करा लिया कि इस मामले की राज्य में ही एसआईटी जांच होगी। मतलब ये कोई कैबिनेट की बैठक नहीं थी, शरद पवार कैबिनेट की बैठक थी जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ। किस हैसियत से उन्होंने प्रस्ताव पास किया? क्या इसमें सीएम की मंजूरी जरूरी नहीं है? सवाल तमाम है जिनके जवाब कोई नहीं देगा। मामला उल्टा पड़ता देख यहां भी उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा। उद्धव ने इस मामले पर यूटर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले की एनआईए जांच को मंजूरी दी ही नहीं। उद्धव ने कहा, यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव दो अलग अलग मामले हैं। भीमा कोरेगांव मामला दलित लोगों से जुड़ा हुआ है और मामले से संबंधित जांच अभी तक केंद्र को नहीं दी गई है और इसे केंद्र को नहीं सौंपा जाएगा। केंद्र ने एल्गार परिषद के मामले को अपने हाथ में लिया है। मतलब शरद पवार जो चाहेंगे महाराष्ट्र में वही होगा। उद्धव तो बस रबर स्टैंप की भूमिका में है। अब ये साबित हो चुका है। आपको क्या लगता है मुक्त महाराष्ट्र का? अब आप बताइए कि महाराष्ट्र का असल मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आपके राय का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और यह खबर कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी करिए। और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और देखते रहिए वीके न्यूज और ऐसे ही आपका प्यार हम पर बरसाते रहिए। नमस्कार।